नमस्कार बच्चों, मैथ कॉन्सेप्ट गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोग देख रहे थे कि लाइट रे जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो उसका क्या होता है। मतलब कि रेयरर मीडियम से कोई लाइट रे आ रहा है और वो कुछ उससे ज़्यादा घना वाला मीडियम में जाता है, तो वो क्या कहता है कि नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाता है। इससे पिछले वाले एपिसोड में हम लोग देखे हैं कि किधर बेंड करता था, जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आता था या डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाता है। तो ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाता था तो नॉर्मल से दूर हट जाता था। तो इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोग इतना ही सीख पाए हैं कि लाइट रे अगर वह एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाता है तो वो किधर बेंड करता है। आज हम इस वीडियो में हम लोग कुछ टर्म देखेंगे। तो पहला जो वर्ड है बच्चों, जैसे जैसे हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर रहे थे वैसे ही वैसे देखना है। कहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, ये रे ऑफ लाइट आया तो ये रे ऑफ लाइट को क्या बोल दिए, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ये सब वर्ड सब इम्पोर्टेंट वर्ड है। जो हम लोग टर्म यूज करेंगे वो बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है। अब ये जो रे ऑफ लाइट आया कोई मीडियम का इंटरफेस में टकराया, तो ये जो है इंटरफेस बिटवीन टू मीडियम, इसको क्या बोलेंगे, इस लाइन को जो हॉरिजेंटल लाइन है इसको बोलेंगे इंटरफेस बिटवीन मतलब होता है बीच, इंटरफेस बिटवीन द टू मीडियम। टू मीडियम बोल दिए। अब तीसरा में क्या देखेंगे, अब हम लोग इसमें आ गए। इंटरफेस देखने के बाद हम लोग ये ड्रॉ किए थे, तो ये कहलाता है नॉर्मल। तो ये वर्ड हम लोग इस वीडियो में केवल वर्ड सीख रहे हैं कि क्या क्या वर्ड आता है। अब नॉर्मल हमको मिल गया। नॉर्मल के बाद क्या है, हम लोग देख रहे थे ये एंगल बना रहा है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब बच्चों हम लोग कैसे बढ़ रहे हैं वो गौर करने वाला बात है। आप लोग ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे हम रे ऑफ लाइट को लाएं तो इंसिडेंट रे का लाया, फिर क्या हुआ कि किसमें आके क्या किया, एक इंटरफेस पे टकराया, इंटरफेस बिटवीन टू मीडियम, ऐसे ही याद होगा। और इंटरफेस के बाद एक हम एंगल बनाए इमेजिनरी एक लाइन ड्रॉ किए जो इंटरफेस से 90 डिग्री है, तो वो कहलाया नॉर्मल। अब ये नॉर्मल और एंगल ऑफ इंसिडेंस रे के बीच में एक एंगल बनाया, वो कहलाया एंगल ऑफ इंसिडेंस। हम केवल वर्ड याद कर रहे हैं कि क्या होता है ये। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये टकराने के बाद अंदर घुस गया लाइट। जो लाइट अंदर घुसा उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे। अब ये देखिए रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाया, तो वो कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब कि आर जहाँ रहे मतलब कि अंदर घुस गया, और एल जहाँ रहे मतलब कि टकरा के उसी मीडियम में चला गया। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों एक जैसा ही सुनने में लग रहा है, लेकिन आर और एल का फ़र्क है। तो वो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि रिफ्लेक्शन का मतलब है बॉडीज में कोई सतह में आया लाइट और वो टकरा के उसी मीडियम में चला गया। और रिफ्रैक्शन जहाँ आर रहे मतलब कि आया कोई रे ऑफ लाइट और कोई बॉडी में मतलब कि सतह में टकराया और अंदर घुस गया, तो वो कहलाता है रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हम लोग सीख गए। तो ये जो है इम्पोर्टेंट वर्ड है बच्चों, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। कैसे कैसे याद करना है हम लोग अभी देखें। तो हम लोग इतना सीख गए। अगर कोई बोले कि व्हाट इज़ इंसिडेंट रे, तो सिंपल सा अपने से ये बनाना है डिफिनेशन
रटना तो है नहीं कि द लाइट रे ट्रेवलिंग इन द फर्स्ट मीडियम इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। अगर आप मीडियम लिख दीजिएगा तो इसमें समझ जाएगा कि वो रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है। और रिफ्लेक्शन में क्या हो गया कि सिंपल सा इंसिडेंट रे वाला डिफिनेशन आप लोग दे सकते हैं। फिर इंटरफेस बिटवीन बिटवीन टू मीडियम, तो क्या होगा कि ए प्लेन सरफेस सेपरेटिंग टू ट्रांसपेरेंट सरफेस या मीडियम, जो तो उसको हम लोग क्या बोल दिए, इंटरफेस बिटवीन द टू मीडियम। और नॉर्मल क्या बोलेंगे कि नॉर्मल ए नॉर्मल लाइन ए नॉर्मल line drawn on the interface at the point of incidence is called the normal। मतलब नॉर्मल लाइन मतलब कि 90 डिग्री, नॉर्मल जहाँ वर्ड यूज आया मतलब कि समझ लीजिए कि वो 90 डिग्री से रिलेटेड है, तो हम लोग वो बोल सकते हैं। जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बोलेंगे कि द एंगल सबसेंडेड बाय इंसिडेंट इंसिडेंट रे फ्रॉम द नॉर्मल। हम लोग कहाँ से एंगल देख रहे हैं, नॉर्मल से, तो वो कहला एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे क्या बोलेंगे कि द लाइट रे ट्रेवलिंग इन द सेकेंड मीडियम आफ्टर अंडरगोइंग रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। उसी तरह एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोल सकते हैं कि द एंगल सबटेंडेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ऐसे आप लोग, ऐसे तो क्वेश्चन तो पूछता नहीं है इस तरह का, केवल हम एक अगर पूछ दे तो आप लोग इस तरह का आप लोग लिख सकते हैं। तो बच्चों हम लोग इसमें कुछ वर्ड हम लोग सीख रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन सीखेंगे। तो बच्चों इसमें हम लोग वर्ड कैसे याद करना है वो देख लिए, क्या क्या वर्ड मेरा आ रहा है वो भी देख लिए। तो अब ये जो वेंडिंग ऑफ लाइट जो होता है, अगर कभी पूछ दे, कभी इंटरव्यू वगैरह, अगर आप लोग कभी टीचर बनने हैं या कहीं पे कंपटीशन एग्ज़ाम में अगर पूछ दे जहाँ लाइट से रिलेटेड कुछ काम होता हो, तो पूछ देगा कि कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, मतलब रिफ्रैक्शन का कारण क्या होता है। तो हम लोग पहले से सीखे हुए हैं, इससे पहले वाले एपिसोड में ही देख चुके हैं कि काउज ऑफ रिफ्रैक्शन, काउज ऑफ रिफ्रैक्शन ये जो बच्चों हम जो लिखते जा रहे हैं ये सब आप लोग नोट्स कॉपी में बनाते हुए जाइएगा। छोटा सा वीडियो को पॉज कीजिएगा, तुरंत हम ये लिख लिए, फिर देखिए, फिर पॉज कीजिए। ऐसा में आप लोग का दिमाग एक्टिवेट रहेगा और मतलब कि इच्छा जागृत होगा पढ़ने का। तो काउज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है और ये कहाँ पे पूछ देगा, तो लिख दीजिएगा। इंटरव्यू वगैरह में कभी पूछ देगा या कभी क्वेश्चन ही आ गया बोर्ड वाला एग्जाम में कि काउज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो काउज ऑफ रिफ्रैक्शन जो बेसिक है वो क्या होता है कि चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। क्या होता है कि इस स्पीड ऑफ लाइट जो चेंज करता है, जैसे वैक्यूम या ये में एयर में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से वो मेरा ट्रेवल कर रहा है और ग्लास में उससे कम स्पीड में ट्रेवल कर रहा है। तो जिसके कारण वो क्या करता है कि बेंड कर जाता है। और बेंड करने का मोटा मोटी रीज़न है कि जो डेंसर मीडियम है उसका एटम वो पास पास रहते हैं और उसमें क्या है कि उसको ट्रेवल करने में दिक्कत आने लगता है। दिक्कत आने लगने के कारण वो बेंड करने लगता है। ये इस तरह का आप समझ सकते हैं। तो काउज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोल सकते हैं कि द बेसिक काउज ऑफ रिफ्रैक्शन इज द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट व्हाइल पासिंग थ्रू टू ट्रांसपेरेंट मीडिया या मीडियम। तो इसको, ये काउज ऑफ रिफ्रैक्शन को हम एक सेंटेंस बना देते हैं, थोड़ा हमको इम्पोर्टेंट लग रहा है, अगर पूछ दे कहीं भी तो हम, चलिए इसका कुछ लिख लेते हैं। आप लोग नोट्स इसको बना लीजिएगा। तो बच्चों काउज ऑफ रिफ्रैक्शन एक कैसे लिख सकते हैं, द बेसिक काउज ऑफ रिफ्रैक्शन इज द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट व्हाइल पासिंग थ्रू टू ट्रांसपेरेंट मीडियम। इसको थोड़ा सा मतलब कि हिंदी में समझेंगे कि क्या होता है। द बेसिक, बेसिक मतलब कि आधार, आधारित,
मतलब कि पूरा नीचे वाला, उसको हम लोग बोलते हैं बेसिक। काउज मतलब होता है कारण, ऑफ मतलब का, रिफ्रैक्शन मतलब कि अपवर्तन, हिंदी में बोलें अपवर्तन का आधारभूत कारण क्या होता है, इज द चेंज इन स्पीड। ये वर्ड आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट, चेंज मतलब परिवर्तन, इन मतलब में, स्पीड मतलब कि गति। चेंज इन परिवर्तन मतलब कि स्पीड का परिवर्तन किसमें, किसका, ऑफ लाइट। चेंज इन स्पीड किसका हो रहा है, लाइट का। हम लोग रिफ्रैक्शन देख रहे हैं तो लाइट से रिलेटेड ही हम लोग बात करेंगे। तो द बेसिक कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। जो स्पीड ऑफ लाइट है उस वो चेंज होता है, परिवर्तित होता है, वो मेरा है। कब कब होता है ये चेंज, वाइल, वाइल मतलब कि जब, पासिंग मतलब पास कर रहा है, जा रहा है, थ्रू मतलब द्वारा, टू मतलब दो, दो होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम। जैसे हम लोग वहाँ पे दो मीडियम बनाए थे, एक मीडियम एयर था, एयर मान लीजिए, और दूसरा मीडियम है ग्लास, ग्लास मतलब कांच। तो ये जो एक मीडियम एयर कहलाया, दूसरा मीडियम क्या कहलाया, ग्लास कहलाया। तो दोनों मेरा ट्रांसपेरेंट मीडियम है। जब रे ऑफ लाइट आता है तो वो क्या करता है कि बेंड कर जाता है। उसका कारण क्या है, उसका बेसिक कारण है चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। मतलब कि एयर में कुछ अलग स्पीड रहेगा और ग्लास में कुछ अलग स्पीड रहेगा, जिसके कारण वो बेंड कर जाता है। तो बच्चों हम लोग आज इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या होता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चंस पूछता ही बोर्ड एग्जाम में। तो बच्चों अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।